अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 4 जून 2026 को भी एक मेरे साथ पेपर शेयर हुआ है MTS 632 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो इसमें जो भी उसने मुझे क्वेश्चन बताए हैं, टॉपिक मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, तो इनको आपने अच्छे से करना है। फर्स्ट जो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन था वो हार्मोनिक, वो कहते हैं कि हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे, मतलब एक शॉर्ट होगा शायद एक लॉन्ग होगा। तो ये मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका सब्जेक्टिव लाजमी आता है। टॉपिक नंबर 45 से ऑनवर्ड ये टॉपिक में हमें आता है हार्मोनिक फंक्शन, और इसमें हमने अक्सर टॉपिक में देखा था कि हमने एनालिटिक बताना था या हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड। बस ये टॉपिक नंबर 46 से ऑनवर्ड 50 तक ये आपने लाजमी कर लेनी है, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना आपकी, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। रेसिप्रोकल फंक्शन था, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, आपने उसको देखते हुए वो उसका रेसिप्रोकल निकालना था। वो एक मेथड मैंने आपको बताया था। टॉपिक नंबर 33 में है ये रेसिप्रोकल फंक्शन, तो अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, तो ये आपने लाजमी करना है। पोलर रिप्रेजेंटेशंस के बारे में था, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन में था। टॉपिक नंबर 10 है ये। 2 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे, उनका प्रोडक्ट निकाल के बताना था। बहुत ज़्यादा ईजी है ये तो। टॉपिक नंबर 11। उसके बाद एल हॉपिटल रूल था कुछ। टॉपिक नंबर 44। उसका जस्ट ये क्वेश्चन याद थे और बाकायदा उनकी वैसे स्टेटमेंट नहीं याद थी, लेकिन उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि ये वाले टॉपिक्स जो थे उसमें हार्मोनिक 2 हार्मोनिक फंक्शन वाले थे, रेसिप्रोकल फंक्शन, पोलर रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, एल हॉपिटल रूल्स। तो ये उनके टॉपिक्स हैं। ये 1 बाय 1 मैं यहाँ आपको शो भी करवाऊंगी, इससे स्क्रीनशॉट लेके नीचे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ऑब्जेक्टिव में बहुत, वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ईजी थे ऑब्जेक्टिव। उसमें डेरिवेटिव थे कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा इजी वाले, जिनमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए, उनको प्लस करना है, उनको माइनस करना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, या डेरिवेटिव में जो हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है। तो इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ईजी MCQs थे, ज़्यादा टफ MCQs नहीं थे। चलिए 1 बाय 1 में आपको ये वाला टॉपिक दिखा देती हूँ। ये टॉपिक तो है टॉपिक नंबर 45 या 46 से ऑनवर्ड जो भी है हार्मोनिक फंक्शन है उन सब में, तो वो आपने लाजमी कर लेना है। बाकी टॉपिक नंबर 33 देख लें, टॉपिक नंबर 10 ये मैं अभी आपको यहाँ शो करवा देती हूँ। ये है टॉपिक नंबर 33 जिसमें रेसिप्रोकल फंक्शन था, और इसके रिलेटेड ये इसी तरह की आई थिंक कोई एग्जांपल होगी, उसको सॉल्व करना होगा। तो ये जितने भी इसके एग्जांपल्स हैं ना जहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन यूज़ होगा, तो आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 10। ये है टॉपिक नंबर 10 पोलर रिप्रेजेंटेशन के बारे में। कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा तो आपको इसमें ये पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये आपने लाजमी कर लेना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद है यह टॉपिक नंबर 44 जिसमें एल हॉपिटल रूल यूज़ हुआ था। एल हॉपिटल रूल में ये होता है कि आपके पास 2 फंक्शन होते हैं और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिमिट गिवन होती है। लिमिट आप पुट करें, आंसर अगर 0/0 या इन्फिनिटी आ जाए, तब हम ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे वाले नंबर का भी जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर हम लिमिट पुट करते हैं। फिर भी अगर 0/0 इन्फिनिटी का फॉर्म आ जाए तो हम अगेन उन दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। और अगर ये वाली फॉर्म ना बने, फिर बस लिमिट पुट करने के बाद जो आंसर आ जाए बस वो ठीक होता है। तो इसके रिलेटेड कोई भी एग्जांपल आपके पेपर में आ जाएगी, तो ये आपने लाजमी करना है। एल हॉपिटल रूल ये आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जी टॉपिक नंबर 11। ये टॉपिक नंबर 11 में ये हमने प्रोडक्ट लिया था। आपके पास कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। वैसे मुझे लगता है जो उनके पेपर में क्वेश्चन आया होगा आई थिंक वो इस फॉर्म का होगा कि कोई भी आपके पास इस तरह के 2 कॉम्प्लेक्स नंबर उन्होंने खुद से बनाए हुए होंगे और आपको बताया कि इन दोनों का प्रोडक्ट लें। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनका प्रोडक्ट है इस टॉपिक में। तो बाकी ये देखें, ये जैसे ये है e⁻θ1 e⁻θ2, तो ये e⁻θ1 + θ2 हो जाएगा। लेकिन जो मुझे लगता है वो इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा, फिर आपने इनको इस तरह मल्टीप्लाई, जैसे हम लोग करते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उस तरह इनको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल देंगे। तो जो भी है, जहाँ पर भी जिस टॉपिक में भी है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है तो आप उसको सोल्व कर लेंगे। बाकी 46 से ऑनवर्ड जो टॉपिक्स हैं जहाँ पर वो हार्मोनिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन वगैरह वो वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, उनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह कोई भी 1-2 क्वेश्चन आपके इन्हीं में से रिपीट होंगे, क्योंकि मोस्टली करंट पेपर में से 1 या 2 क्वेश्चन तो लाजमी रिपीट होते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।